अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज 11 मई है और सुबह 10 बजे का टाइम है और उम्मीद है कि ये मेरी आखिरी वीडियो होगी जो पाकिस्तान और इंडिया के लेटेस्ट क्राइसिस पे मैं जो डेली बना रहा था, जिसमें मैं पिछले 24 और 12 घंटे की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा था। थैंक यू कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक मिला। लास्ट वीडियो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो चुका हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और जो है बहुत बड़ी स्टेप, बहुत बड़ा ये एक इनिशिएटिव है इस सीज़ फायर को करवाने में। जिस तरह आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उसने ये इसको ट्वीट किया था, पोस्ट किया था मैसेज को। और इसमें जो है उसने जो है दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा किया था। इसके जो पीछे जो है वो तकरीबन 24 घंटे जो है उस अनाउंसमेंट से पहले जो है वो इंगेजमेंट होती रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, अमेरिका और जो है यूएई जो है ये इसके गारंटर हैं। इसमें जो है सिर्फ ये नहीं कहा गया कि बस आप दोनों जंग बंदी कर दें, उसमें बकायदा टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। इसके मुताबिक जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है किसी एक मिडल ईस्टर्न कंट्री के अंदर इन लोगों को इकट्ठे होना है और उनको इकट्ठे होकर बातचीत करनी है, जिसमें मसला कश्मीर पर बात होगी। इंडिया में, पाकिस्तान में तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत सारे जुलूस भी निकल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे यूके में भी, मैनचेस्टर में भी रात को जो है विम्बलडन रोड पे भी काफ़ी लोग पाकिस्तानी निकल कर उन्होंने जश्न मनाया है, अपनी जीत मनाई है। शहबाज शरीफ ने अपने ख़ताब में जो है उसमें भी उसने उसको जीत डिक्लेयर की है। हालांकि ये किसी की जीत या हार नहीं, ये तो सीज़ फायर हो गया। पर जो इंडिया को जो है ना, इंडिया का इस हवाले से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी कि हमें अमेरिका ने कहा है तो हमारी हुकूमत ने जो ना घुटने टेके हैं। अमेरिका के कहने पे, हमें किसी के कहने पर हमने जो है ये कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान को उसका जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान को हमने ख़त्म नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इंडिया में जो है ना बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और कि हम किसी के कहने पे कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो एक और जो चीज़ जो है हो रही है कि वो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मैसेज कर दिया है अपने सोशल मीडिया पे, जिसमें उसने भी दोबारा दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है। और फिर दोबारा उस मैसेज में बाकायदा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जो है कहा है कि हमें जो है कश्मीर का मसला और दूसरे मसलों को रिज़ॉल्व करना होगा। और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जो है विन है, फ़तह है, सक्सेस है पाकिस्तान की। कि पाकिस्तान यही तो चाहता था कि जो है कि इंडिया और दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं वो कश्मीर के मामले को हल करें। जब तक वो मामला हल नहीं होगा तो ये मसला हल नहीं होगा, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा आज दूसरी 24 घंटे में दूसरी ट्वीट की है। ट्वीट तो नहीं की है, सब तो उसका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर से पोस्ट की है और डिटेल मैसेज है जो कि मैंने जो है अपने तबसरा यूके के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी शेयर किया हुआ है कि वहाँ पे वो बड़े डिटेल में उसने शुक्रिया अदा किया है। दोनों मुल्कों का समझदार हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन अगेन कश्मीर की बात उसने बहुत ज़्यादा की है, बहुत डिटेल में की है। तो जिसको फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के जो है इसहाक डार, उन्होंने कंफर्म किया है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान इंडिया की डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस या गवर्नमेंट के सीनियर लोगों के दरमियान जो है मुलाकात होगी। लेकिन उसमें जो है कोई गारंटेड मुल्क भी साथ बैठा हुआ होगा, तो इसलिए ये नहीं होगा कि दोनों कहीं बैठ जाएंगे और फिर दोबारा लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग गारंटीज़ हैं। रात को कल जो है जब ये अनाउंसमेंट हुई थी सीज़ फायर की, उसके बाद जो है लाहौर में भी कहा जा रहा था कि धमाके हुए हैं, ड्रोन्स गिरे हैं और बॉर्डर एलओसी पे भी काफ़ी शदीद फायरिंग हो रही थी। लेकिन वो जो हैं, जो पेशावर वाले वाक़यात थे, ड्रोन्स गिरने वाले जो हैं और फायरिंग के, वो फेक निकले थे। पुरानी वीडियोज़ को लोग चला रहे थे, उसमें कोई शायद इंडियन प्रोपेगेंडा भी शामिल होगा, लेकिन मुझे नहीं इस बारे में कंफर्म से कैसे था। उसके अलावा जो है लेकिन यहाँ पे एक जो मीडिया में खबर ये आई थी कि शुरू में जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो उसके बाद भी बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन इंडिया की तरफ से भी आ रही थी। जिसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, उन्होंने दोबारा जो है इंडिया वालों से बात की कि जो है ना बंदे के पुत्र बन जाओ और जो है ना ये इस सीज़ फायर को होल्ड करना है। तो अब जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा कल रात को कहा है कि हम जो है इसको पूरी तरह होल्ड करेंगे, हम इस पे पूरी तरह सीज़ फायर पे कमिटमेंट है हमें इसके साथ, और हम इसको फॉलो करेंगे जो हमने कमिटमेंट की है सीज़ फायर की। और उम्मीद की जा रही है कि अब इंडिया भी इसको सीज़ फायर को करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जब तक आगे बातचीत चलती है तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अगर कहा जाए कि ये मुस्तकिल हल है तो वो नहीं है। सीज़ फायर हुई है, कोई सलूशन नहीं निकला, तो मतलब दोनों पार्टीज़ ने कहा है कि हम फायरिंग को सीज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम अटैक्स को सीज़ कर रहे हैं फॉर टाइम बिंग,
ٹھیک ہے، یہ سیز فائر 2 دن کے لیے ہے، تو یہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، موسٹ لائکلی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں امریکہ انوالو ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر سلوشن کیا نکلتا ہے، دیٹس اندر تھنگ۔ اس کے علاوہ جو ہے، جو ایک اور بہت خبر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے انڈین فیمیل پائلٹ جو ہے، جو کہ پاکستان نے اس کو اریسٹ کیا ہے، پاکستان کی کسٹڈی میں ہے۔ اب اس کی جو پہلے جو تھی، یہ سوشل میڈیا پہ خبر پھیلی تھی، لیکن پھر ختم ہو گئی، لیکن پھر سنا گیا کہ یہ مطلب یہ کہ یہ خبر غلط ہے۔ پھر کل شام کو جو ہے الجزیرہ کے جو کورسپونڈنٹ اسلام آباد میں ہیں، وہ جب لائیو اپنے ٹاک کر رہے تھے الجزیرہ پہ، اسلام آباد سے پاکستان کی سچویشن بتا رہے تھے، اس کے دوران الجزیرہ کے رپورٹر نے کہا کہ ان کے سورسز، ملٹری سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ جو ہے فیمیل پائلٹ کو جو ہے پاکستان نے، انڈین فیمیل جیٹ پائلٹ کو جو ہے پاکستان نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی خبر آئی تھی کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو یہ سیز فائر کی ہوئی ہیں، اس میں انڈیا نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس فیمیل پائلٹ اور ایک اور پائلٹ، اپیرنٹلی 2 پائلٹس کو جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں، پاکستان کے وہ علاقے میں گر گئے تھے جہاز سے، تو ان کو نہ میڈیا میں دکھایا جائے۔ لیکن جب الجزیرہ نے یہ خبر دی، تو اس کے بعد جو ہے اتنی اسٹرانگلی جو ہے یہ خبر سرکولیٹ ہوئی، اس لیے کہ الجزیرہ نے کہ اگر رپورٹر نے یہ بات کی تو کافی اس کی جو معنی رکھتا ہے، ایک بڑا معتبر ادارہ ہے۔ تو لیکن جو ہے ملٹری کے سورسز ہیں، انہوں نے کل رات کو بھی اور آج صبح بھی دوبارہ کنفرم کیا ہے کہ یہ خبر بالکل غلط ہے۔ پاکستان کے پاس جو ہیں وہ کوئی بھی پائلٹ کے، انڈین پائلٹس جو ہیں وہ اس کرائسس میں کوئی بھی پاکستان کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ اور جو ایک جو فیمیل جو پائلٹ جو ہیں، جس کی خبر جو ہے، جس کی تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت آ رہی ہے، وہ جو ہے وہ تصویر اور وہ ویڈیو جو ہے، وہ انڈیا میں وہ پائلٹ جو ہے انٹرنلی کہیں پہ اس کا جہاز کریش کیا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کر کے جب وہ پیراشوٹ سے اتری ہے، تو اس کی وہ ویڈیو تھی، اور جو انڈیا میں ہی گری تھی، اور وہ بھی بہت پرانی ویڈیو ہے، ریسنٹ نہیں ہے، کچھ مہینوں سال پرانی ویڈیو ہے، اور لیکن اس کو ایسے شو کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے اندر آ کے گری ہے، جو کہ ملٹری سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے وہ بہت آ رہی ہے کہ جی کہ پاکستان کے تو وزیر اعظم نے، شہباز شریف نے کل خطاب کیا، وکٹری اسپیچ بھی دے دی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہر 1 گھنٹے میں 2-3 دفعہ بھی پریس بریفنگ کے لیے آ رہے تھے، جب کرائسس بڑا بڑھ گیا تھا، انہوں نے ایک دفعہ بھی میڈیا میں نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی ملٹری آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی بھی بیان نہیں آیا، اور کوئی بھی جو ہے پریس ریلیز نہیں آئی، پریس ٹاک نہیں آئی ہے۔ تو اب اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے پرائم منسٹر نے اگر خطاب کر دیا، دیٹس مور دین انف، فارن منسٹر نے ٹاک کر لی، مور دین انف۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 دن کے جو سیز فائر ہوا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پاکستان کیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور اوبیسلی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بھی کے پاس کافی کچھ ہوگا جس سے وہ انڈیا کو امبیرس کر سکتا ہے، لیکن وہ ابھی جو ہے نہ میڈیا کے سامنے آنا چاہتا ہے، وہ لانا چاہتا ہے پاکستان کا ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں، اور وہ اپنے پاس وہ سارے جو ہیں رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ وہ بعد میں لا کے انڈیا کو کسی حد تک امبیرسمنٹ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ بھی نہیں آ رہے تاکہ وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھا جا سکے ایز اے پاورفل ٹول۔ تو یہ تھی ساری اپڈیٹ۔ اب جو ہے لیٹس سی کہ جو سیز فائر ٹاکس جو ہیں یہ کہاں پر ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے صرف ایک جو ہے وہ بات نہیں ہوگی، اس میں پاکستان کے سندھ طاس معاہدے پہ بات ہوگی، انڈسٹریٹی واٹر پہ بات ہوگی، کشمیر کے پہ بات ہوگی، اور پاکستان انڈیا کے درمیان جو ایئر اسپیس ہے جو انڈیا نے بند کی ہوئی ہے، تجارت جو بند کی ہوئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو اس پہ بہت ساری جو چیزیں جو ہیں وہ بات ہوں گی، اور امید ہے کہ بہت زیادہ امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی امید ہے کہ کیونکہ اتنا یہ ہائی لائٹ ہوا ہے ایشو کہ اسکائی نیوز جو ہے، بی بی سی نیوز اور جو سی این این ہے، وہ مستقل جو ہے وہ اس پہ رپورٹنگ کل سے جب سے یہ سیز فائر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی ایک گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ خود اناؤنس کیا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک، پہلے بھی پاکستان انڈیا کی جو بھی 3-4 دن سے جو کلاسز چل رہے تھے، اس کو رپورٹ برٹش میڈیا بھی کر رہا تھا، لیکن اس طرح نہیں کر رہا تھا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے میسج آنے کے بعد کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میسج کے بعد جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ
पाकिस्तान के फेवर में भी गए हैं और हालात जो हैं इससे बेहतर भी बहुत हो सकते हैं, इसलिए कि इसमें अमेरिका काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। तो उम्मीद रखी जा सकती है कि जो है आगे हालात बेहतर होंगे। गो कि इंडिया पे बहुत प्रेशर है, इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर है। उन्होंने कहा है कि अंदर कोई ऐसा वाक़या हुआ, टेररिज्म वाला वाक़या हुआ तो हम उसको अपने मुल्क में जंग समझेंगे, अगेन विदाउट एनी प्रूफ, लेकिन हम जंग समझेंगे। किसने किया है ये भी नहीं पता होगा, लेकिन हम पाकिस्तान पे जंग कर देंगे। तो ये अभी भी उनकी स्टेटमेंट आ रही है, हो सकता है वो अपनी पब्लिक को कवर करना चाहते हो इसलिए कह रहे हैं। बहरहाल उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी कोई चीज़ जो है पिछले 24 घंटे में मिस की है। काफ़ी पुरसकून हो गया सोशल मीडिया, और जो है वो अब सारे जो हैं वो पुरानी वीडियोस को डाल के जो है कर रहे हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स के जो हैं जो स्क्वाड्रन लीडर जो हैं वो एक शहीद हो गए हैं। बाकी पाकिस्तान में जो है जो इन्होंने शोरकोट पे आई बिलीव कि वहाँ पे जो एयरबेस पे जो इन्होंने मिसाइल गिराया था उसमें एक स्क्वाड्रन लीडर और उसके अलावा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 एहलकार जो हैं या 5 या 6 एहलकार शहीद हुए। तो वो एक बहुत मैसिव किस्म की जो है वो लॉस हुआ। जो उनके अब जो हैं जनाजा वगैरह जो हैं वो हो रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आ रही हैं जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। कुछ हलाकतें हुई हैं। अगर आप BBC और दूसरे चैनल्स को देखें जो कश्मीर पाकिस्तानी कश्मीर साइड पे हैं, वो लोग जो बॉर्डर करीबन लोगों के भी इंटरव्यू सुना रहे हैं कि जी कि वो कैसे उन लोगों ने पिछले 3-4 दिन गुजारे हैं इतनी तकलीफ़ में, डर के, और जो है मतलब कभी वो मूव हो रहे हैं किसी और इलाकों में या घर में हैं तो छुप रहे हैं, रात को जो है गोलों की आवाज़ों से सो पा नहीं रहे हैं, डर रहे हैं। सेम जो है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में भी इसी तरह के लोग डरे हुए हैं और जो है वो बिल्कुल परेशान है कि क्या अब आगे क्या होगा। तो हम जो शहरों में बैठे हुए लोग होते हैं शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि जो जंग के जो असरात हैं जो बॉर्डर के करीब वाले इलाकों में हैं वो कितने पड़ सकते हैं। और मैं एक इंडियन लोकल जर्नलिस्ट की वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसने बताया था कि जो पाकिस्तान ने जो इंडिया के अटैक के बाद जो पाकिस्तान इंडिया ने जो मिसाइल अटैक किए थे परसों, उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो उसको जवाब दिया था और उसमें जो है जो इनका ग्रिड स्टेशन है दिल्ली का, उसको भी जो है वो डैमेज किया था, जिससे 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन दिल्ली हैड नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर फ्यू आवर्स। और उस जर्नलिस्ट के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के अटैक की वजह से हुई है, जिसको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया के एक ग्रिड स्टेशन भी तबाह किया है। तो पाकिस्तान ने जो इंडिया में कार्रवाइयाँ डाली हैं वो बहुत तबाहकुन है। इतनी डिटेल्स अभी सामने नहीं आ रही हैं, इसलिए कि उस अटैक के बाद जो है DGISPR ने अभी तक जो है वो, जैसे मैंने कहा कि फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स शेयर नहीं की, इसलिए कि बाद में ये सीज़ फायर हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो मेरी आखिरी वीडियो है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, और आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल तबसरा UK ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा UK। अस्सलाम वालेकुम।